पुष्पा, ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। ये जो वीकली हाट होता है एक तरह से मेला होता है, जहाँ बड़े तो आते ही हैं, बच्चे भी बड़े शौक से आते हैं। वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये खट्टा होता है थोड़ा सा स्वाद में। आप अगर दाल बना रहे हैं तो दाल बनने के बाद इसको बारीक काट के दाल में डाल दें और थोड़ी देर बॉयल होने दें, उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा हो जाता है। आधा दिन तो ताड़ी पीते रहते तो 500 कैसे कमाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत की टीम आजकल महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में घूम रही है। यहाँ जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं, इस जगह का नाम केनाड है और ये डहाणू तहसील है यहाँ की, उसका एक गांव है। तो यहाँ पर शुक्रवार के दिन एक बाज़ार लगता है, छोटा सा बाज़ार है, लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि किसी भी आदिवासी इलाके में आप जब किसी बाज़ार में जाते हैं तो आपको आसानी हो जाती है वहाँ के लोगों को समझना, वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको समझना और उनकी सामाजिक बनावट को समझने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में आदिवासी आबादी बाकी आबादी की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पर वारली आदिवासी समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है। उसके अलावा यहाँ पर कोंकणा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, धोड़िया आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, कातकरी आदिवासी समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जिनको पीवीटीजी कहा जाता है। एक वक्त में अंग्रेज़ों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब के तौर पे आइडेंटिफाई किया था, नोटिफाई किया था, लेकिन आज़ादी के बाद उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। और इन सारे आदिवासी समुदायों के लोगों से हमारी मेल मुलाकात हमारा चल रहा है। इन सब की कहानियाँ आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। और आज केनाड के इस बाज़ार में यहाँ किस तरह की चीज़ें बिकती हैं, किस तरह का इस बाज़ार का माहौल होता है, वो आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ों की ये दुकान है और ज़्यादातर कपड़ों पे आप देखेंगे, इस शर्ट पे आप देखिए, दक्षिण भारत की दो बड़े स्टार्स जो हैं उनका प्रिंट है। इसी तरह से अगर आप ये वाली शर्ट देखेंगे तो जो बहुत ही वायरल गाना हुआ है, एक अभी रिसेंटली एक फ़िल्म आई थी, उसका एक दृश्य जो है वो प्रिंट किया गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ इस इलाके में दक्षिण भारतीय जो फिल्म स्टार्स हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये देखिए, एक के बाद एक सारी शर्ट्स के ऊपर ये पुष्पा पुष्पा, ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। तो खैर, ये यहाँ पर चप्पलों जूतों की दुकानें हैं और उसके आगे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हैं, बल्ब है, टॉर्च हैं, लेकिन घड़ियाँ। हम दिल्ली से आए हैं। एक मिनट, वॉच दिखाइए तो, ये और ये वाइट वाले भी दिखाइए। ये देखिए, ये कितने की है? 230 रुपये। और ये 260। अच्छा, और अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो कितने में दे देंगे आप? फाइनल बताइए। 150। 260 की है, लेकिन ये अगर आप सीरियसली ख़रीदना चाहते हैं तो 150 रुपये में आपको मिल सकती है। स्टाइल देखिए कितना खूबसूरत स्टाइल है। तो सस्ती है, लेकिन थोड़ा सा बड़े डायल का लेटेस्ट मॉडल यहाँ पर बिक रहा है। लीजिए लीजिए, ये लीजिए।
तो जैसा हमने कई आदिवासी इलाकों में हम लोग गए देश के अलग अलग, और हमने आपको बताया कि इस हाट में आदिवासी जंगल से या अपने खेतों में जो पैदा करते हैं वो लेकर आते हैं, उसको बेचते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर वापस घर जाते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कपड़ों की दुकानें काफ़ी हैं। ये औरतों की कपड़ों की दुकानें हैं। और आप इस इलाके में जब गांवों में जाते हैं तो ये जो नाइटी आप देख रहे हैं, ये आजकल वैसे यहाँ की बहुत खूबसूरत अपनी पारंपरिक साड़ियाँ हैं जिसको अपने ख़ास अंदाज में औरतें पहनती हैं जब घर से बाहर निकलती हैं। लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की नाइटी जो हैं वो ज़्यादातर औरतें पहने हुए आपको मिलती हैं। शायद ज़्यादा सुविधाजनक हैं, पूरे शरीर को कवर कर लेते हैं। लेकिन ये अम्मा को दिखाइए, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो इस तरह की। अम्मा क्या नाम है आपका? तो वो थोड़ा शर्मा गई हमसे। तो ये इस तरह की ट्रेडिशनल साड़ी यहाँ पर पहनी जाती है। यहाँ पे भी देखेंगे आप ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें हैं। और ये थोड़ा सा जो यंग लड़कियां हैं उनके आप देखेंगे कि बहुत फैशनेबल, सस्ते लेकिन बहुत ही फैशनेबल तरह तरह के सूट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फैशन जो है वो और थोड़ा सा आगे, ये दिखाइए, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी किए हुए बहुत ही शानदार कपड़े यहाँ पर हैं। और क्योंकि ये जो सीज़न है यहाँ पर शादियों का सीज़न है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत थोड़े से चमकदार कपड़े यहाँ पर बिक रहे हैं। क्योंकि शादियों का सीज़न है तो इसलिए जो यंग लड़कियां हैं वो शादियों के लिए इस तरह के कपड़े आजकल ख़रीदती हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी भी बहुत ज़्यादातर जो औरतें हैं वो अपनी ट्रेडिशनल जो साड़ियाँ होती हैं वो पहनती हैं। सूती धोती जो होती है उसको ख़ास अंदाज में पहनते हैं। यहाँ पे इनको दिखाइए ज़रा, ये इस तरह से आप देखेंगे। इनको दिखाइए, इनको दिखाइए अम्मा को। आप नाराज़ मत होइए, बैठिए। ये जो है, अब आप देख सकते हैं कि ये आप अपने खेत से लेकर आई हैं, अपने घर से लाई हैं। बैठिए ना, बैठ के बात कीजिए। तो ये सजन की फली या ड्रम स्टिक्स जिनको आप कहते हैं वो हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी है, ये पेठा या कद्दू जो भी आप कहना चाहें। तो जो आदिवासी किसान परिवार से आते हैं वहाँ उनकी दुकानें जो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम मात्रा में उनके पास सामान होता है। जो भी उनके खेत में जितना पैदा हुआ होता है वो यहाँ बेचने के लिए ले आते हैं। इस इलाके में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं बाज़ार में, और यहीं से हम गंध महसूस कर सकते हैं। हमें स्मेल आनी शुरू हो गई है मछली की। ये कोस्टल इलाका है। कोस्टल इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, तालाब हैं, तो मछली खूब होती है। और यहाँ पर ताज़ा मछली भी खाई जाती है और मछली को सुखा के भी खाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे बस्तर में भी पूछा था, जब हम बस्तर में गए थे आदिवासियों से मिलने, गुजरात में भी पूछा था कि ये खट्टी भिंडी, अम्बाड़ी या आमरी भाजी क्या होता है। तो ये ऐसा दिखता है, ये खट्टा होता है थोड़ा सा स्वाद में। आप अगर दाल बना रहे हैं तो दाल बनने के बाद इसको बारीक काट के दाल में डाल दें और थोड़ी देर बॉयल होने दें, उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसा कागजी नींबू होता है उस तरह का स्वाद आता है और एक ख़ास किस्म की खुशबू ये छोड़ता है। बहुत ही खूबसूरत इसका स्वाद होता है। इसका आप साग भी बना के खा सकते हैं, भाजी भी बना के खा सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा इसका स्वाद होता है। तो ये जो है, और थोड़ा सा आगे आइए, ये जो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये जो आप खास तरह की एक टोकरी देख रहे हैं, दरअसल ये एक पिंजरा है।
और इसमें मुर्गी और उनके बच्चों को रखा जाता है इसमें, है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना? तो आप खुद बनाते हैं ये? दिक्कत लाता है, दिक्कत बनाता भी है, दिक्कत भी लेके आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बनाते हैं और जो गांव में लोग बनाते हैं उनसे खरीद के भी यहाँ बेचने के लिए हाँ, लेके हाँ, आते दिक्कत लेके हैं। आता क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, थैंक यू। थैंक यू सविता। तो इस तरह से, और जैसे मैंने बताया कि मछली की खुशबू आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखिए जलेबी है, और ये एक खास तरह के गुलगुले आप कह सकते हैं। मीठा होता है ये, मीठा। एक खा लूँ मैं? अच्छा, एक, वो कह रहे हैं एक नहीं दो खाइए, लीजिए। वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो गुलगुला बहुत ही शानदार है। मुझे कोई फ़ोन कर रहा है, बाद में इनसे बात करते हैं। तो तरह तरह की मिठाइयाँ, और मिठाई खाते खाते वो मछली की दुकान आ गई जो हम आपको बता रहे थे कि दूर से ही महक आ रही है, गंध आ रही है, तरह तरह की सूखी मछली। दीदी, ये कौन सी मछली है? पाटे है, पाटे। हैं? बगे बगे संगते थे। क्या बोलते हैं इसको? बगे संगते दिला। बग्गे, बल्ले पाटे। लंबी होती है। ये समंदर की है, नदी की है? नदी के, समुद्र के। समुद्र की है ये। देखिए, इसको नमक लगा के सुखा लिया गया है। लंबी मछली है। और ये झींगा है। झींगा। दान। ये जो श्रिम्स होते हैं उसको सुखा लिया गया है। सुखा सुखा। बहुत ही स्वादिष्ट होता है जब ये बनता है। इस ट्रिप पे हमने ये तय किया है कि इस दौरे में ये वाला जो है सूखा झींगा, ये कैसे बनता है और इसका कैसा स्वाद आता है, ये आपको ज़रूर दिखाएंगे जल्दी ही। लीजिए अम्मा, ये क्या रेट दिया है? 50 रुपया। ये 50 रुपया, एक ढेरी 50 रुपया का। तो यहाँ पे जैसे आपने बाकी इलाकों में भी देखा, ये देखिए ढेरियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ वज़न तोल के नहीं बल्कि अंदाजे से ढेरियाँ बना दी जाती हैं। ये एक ढेरी 50 रुपए में आप खरीद सकते हैं। और ये बच्चियाँ देखिए स्कूल से आ रही हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी। पल्लवी। और आपका? अंजलि। इधर देखिए अंजलि। और आपका क्या नाम है? इधर आइए, प्रकार है। नेहा। नेहा कौन सी क्लास में है? नौवीं। 9वीं। आप तीनों 9वीं में हैं? आज जल्दी छुट्टी हो गई या इसी वक्त छुट्टी होती है? इसी वक्त छुट्टी होती है। या बाजार की वजह से आज जल्दी जल्दी आ गए? नहीं, आज पेपर नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आज जल्दी। तो अभी क्या यहाँ पे ठंडा पिएगा? नहीं। कौन सा? आइए, आओ, कौन सा ठंडा पिएगा? आइए आइए आइए, आओ तीनों आओ। इनको अब इनके पसंद का पिलाइए। क्या क्या चाहिए बताओ, क्या लेंगे? हैं? कौन सा वाला पसंद है बताओ बताओ बताओ। बनाओ बनाओ भैया इनके लिए। हाँ, शरबत पीना है या वो गोला खाना है? गोला। गोला बनाओ भाई, एक मेरे लिए भी बनाना है। तो ये जो वीकली हाट होता है एक तरह से मेला होता है, जहाँ बड़े तो आते ही हैं, बच्चे भी बड़े शौक से आते हैं। इनका स्कूल पास ही है आपका यहाँ पे? कौन सा स्कूल है? हैं? पाटिल पाड़ा में है आपका स्कूल। कौन सी क्लास तक है स्कूल? 10वीं तक है। अच्छा, तो 10वीं के बाद कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए? हाँ? पढ़ेंगी ना, आगे कॉलेज जाना है ना? वेरी गुड। क्या पढ़ना चाहती हैं आगे? कुछ सोचा है अभी? इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले 10वीं तक पास कीजिए, उसके बाद जो है आगे का देखेंगे। कितने का हुआ 3 गोला? 30 रुपया। ये लीजिए। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आज अंकल की तरफ से। वो कह रही हैं कि वो खुद पैसा देना चाहती हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है कि उनके अंकल उनको गोला खिला देना। हाँ, हम लोग दिल्ली से आए हैं, मैं भी भारत की टीम है। आदिवासी इलाकों में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं।
थैंक यू। मैं चलता हूँ। पल्लवी, नेहा और अंजलि, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। तो आगे चलते हैं। अब आपको एक खास जगह लेके चलते हैं जहाँ पर मेरे जैसे आदिवासी पुरुष पाए जाते हैं, जो उनकी फेवरेट जगह होती है, थोड़ी एकांत में होती है, शांति के साथ कुछ समय गुजारना चाहते हैं वो लोग, है ना। और वो जगह जो है किसी भी हाट में उनकी सबसे प्रिय जगह होती है। चलिए आपको लेके चलते हैं, आइए, चलिए फटाफट आइए। वो देखिए, वो मोटरसाइकिलें खड़ी दिख रही हैं आपको, वहीं पे मिलेंगे अपने भाई लोग। वो देखिए पेड़ के नीचे। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ वहीं आपसे बात करने। तो ये है वो जगह जहाँ हमारे दोस्त मेरे जैसे आपको मिलते हैं। आइए। नमस्कार भाई, दीजिए एक गिलास मुझे। कितने का है? 5 रुपये गिलास। 5 रुपये गिलास है? हाँ। अच्छा दीजिए। ताज़ा है ना? थैंक यू। वाह, आइए। तो ये खजूर के पेड़ से निकाली गई ताड़ी है। जब ये ताज़ा होती है तो मीठी होती है, और जब थोड़ा सा वक्त बीत जाता है तो हल्की सी खटास इसमें आ जाती है। छाछ का जैसा स्वाद होता है वैसा होता है, और दोपहरी में हल्का सा मस्त आपको ये कर देती है। आइए बाहर आ जाइए, और अब आपको कुछ दोस्तों से मिलवाते। 5 रुपए का ये चना दे दीजिए, चना और मिर्ची। थैंक यू। तो अपनी पुड़िया और ताड़ी तैयार है। आइए आइए आइए, उधर चलते हैं दोस्तों के पास। बैठ जाइए बैठ जाइए। अब कहाँ जाएंगे आप? फोटो तो आ गया है अब। बैठिए बैठिए। क्या खा रहे हैं? वड़ा? तो ये खाइए ना। आइए बैठिए, बैठो, आपसे बात करेंगे यार 2 मिनट। हैं? बैठो बैठो। तुमसे मिलने दिल्ली से आए हैं यार, और तुम भाग रहे हो। हैं? लीजिए। इधर है मेरा गिलास। क्या नाम है? सुभाष। सुभाष। क्या करते हो सुभाष? ये लीजिए ना। क्या वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो? अच्छा लीजिए। ये नहीं दिखा रहे हो चने? सब कुछ दिख रहा है। अच्छा। लेना हमारे पास। अरे खाओ ना यार, ऐसे तुम कर रहे हो। लो। क्या नाम है भाई? विश्वास। आपका सुभाष? सुभाष, विश्वास। एक दूसरे पे विश्वास है तुम लोगों को? पूरा है ना? ताड़ी साथ साथ पियेंगे। काम क्या करते हो सुभाष? हैं? अच्छा, दिहाड़ी का। तो कौन सा गांव है सुभाष? केनाड़। यही गांव है, यहीं के रहने वाले हैं। तो वहाँ तो मैंने देखा ड्रम में पूरी ताड़ी ये बिक जाएगी पूरे दिन में। अभी तो शुरू हुआ है, धीरे धीरे लोग आएंगे। शाम को काम करके जब लौटेंगे तो शाम तक चलता बाजार। नहीं, बाजार भी 2 बजे तक। और ये परमानेंट है दुकान? तो शाम को लोग आके यहाँ पे बैठेंगे, थकान उतारेंगे। तो ताड़ी मिलती है या वो भी मिलती है, महुआ वगैरह भी? नहीं, सिर्फ ताड़ी। अच्छा, तो ताड़ी पी के घर चले जाते हैं या झगड़ा झाटी भी होता है? नहीं। तो कितने गिलास ताड़ी पियोगे? 4-5 गिलास। 5 गिलास मतलब 25 रुपया हुआ। हैं? और कमाते कितना हो दिन में? कमाते 500। हाँ 500।
आधा दिन तो ताड़ी पीते रहते तो 500 कैसे कमाओगे? कमाएगा ना। अच्छा हाट के दिन छुट्टी है? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कमाई का कितना पैसा ताड़ी पे खर्च करते हो? वो तो होता है ना, 100 रुपये होता है। 100 रुपया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? 100 रुपये होता है। अच्छा 100 रुपये होता है। और तो काम के अलावा कुछ खेती की ज़मीन वगैरह है ना? है क्या क्या बोते हो? क्या चावल बस चावल। बस चावल? तो अभी तो खेत में कोई काम ही नहीं है, चावल का तो अभी सीजन ही नहीं है। जब बारिश होगी तभी होगी। हाँ बारिश होएगा तभी। ले भाई, अरे ये लो ना यार, वड़ा पे इतना जोर दे रहे हो। लीजिए दादा, अरे लीजिए ना, आइए, अरे लीजिए भाई। तो तुम्हारा अपना ताड़ी का पेड़ नहीं है? ताड़ी का तो इतना पेड़ है, फिर पैसा देके क्यों पीते हो? चढ़ने को भी मांगता है ना। अच्छा कारीगर मांगता है ना उसको। कारीगर मांगता है? तो वो तो गांव-गांव में सब के मैंने देखा, ये देखो यहीं पे है पेड़ है। वो चढ़ने को मांगता है ना सबको। अच्छा चढ़ने का भी टाइम नहीं है तुम्हें? नहीं तो वो कारीगर के तो उससे चढ़ेगा ना। अच्छा अच्छा, जो जिसका काम है वो करेगा। हाँ करेगा। बात तो ठीक है। अपन लोग तो ना कहते हैं ना, आता ही नहीं है। हैं? चढ़ने को आता नहीं ऐसा। चढ़ने को आता नहीं है? मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं आदिवासी गांव में कि चढ़ नहीं सकता है, ऐसे दौड़ के चढ़ जाता है पेड़ पे। हैं? क्या है सुभाष, तुम भी नहीं चढ़ पाते हो पेड़ पे? कौन इतनी मेहनत करे यार, है ना? आओ दुकान से खरीदो पियो। हाँ सही है। चलिए बहुत अच्छा। वाह बहुत ही स्वादिष्ट। अभी ये बहुत देर नहीं हुई है, हल्की सी खटास है, मिठास थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ही सुंदर सा इसका टेस्ट है। और अगर आप ज़्यादा ना पिएं तो ये आपकी सेहत को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो दो नुकसान सीधे हैं इसके। एक तो शरीर का नुकसान है, कोई भी चीज़ ज़्यादा पिएंगे, नशा ज़्यादा करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। और दूसरा समय बहुत ख़राब होता है, जब आप एक बार लेके बैठ जाते हैं और गप लगाते रहते हैं और भूल जाते हैं कि ज़िंदगी को चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो दो नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि यार दोस्तों से मिलिए, हंसिए, बात कीजिए, अपने सुख दुख की बातें कीजिए और एक सीमा में पीजिए। कहते हैं कि इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं।